गैरों की पीड़ा को समझूं इतनी तू गहराई देना, देने वाला जब भी देना इतनी तू अच्छाई देना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर हेमा पांडे, मोटिवेशन स्पीकर और आप सबकी दोस्त। आज बात करते हैं कि कैसे छोटी सी बात, छोटी सी शिकायत, छोटी सी गलतफहमी इंसान के रिश्तों को तबाह कर देती है। ऐसा ही दो भाइयों के बीच में हुआ। दो भाई आपस में बहुत ही बहुत अच्छे रिश्ते थे उनके, लेकिन धीरे धीरे एक अरसे के बाद, क्योंकि बहुत सारे खेत थे, बहुत सारी चीज़ें थी, तो एक ऐसा खेत जहाँ घास लगी थी, वहाँ पर उनका सामान रखा हुआ था, कृषि का जितना भी सामान होता है, और एक बुलडोज़र वगैरह सब रखा था। वहाँ घास उगी रहती थी, जानवरों को घास जाती थी, और इस तरह से मिल बांट कर वो लोग अपना काम करते थे। लेकिन अचानक ही एक दिन जब बुलडोज़र की ज़रूरत पड़ी, तो वो बुलडोज़र उठा करके भाई ने दूसरी जगह रखवा दिया, अपनी तरह छोटे भाई ने अलग करवा दिया। ये देखकर बड़े भाई को बहुत कष्ट हुआ। उन्होंने कहा, जानबूझकर इसने ऐसा किया है मुझे परेशान करने के लिए, और वो नाराज़ हो गया। काफ़ी दिनों तक नाराज़गी चलती रही, लेकिन एक दिन एक बढ़ई बड़े वाले भाई के पास आया और उन्होंने कहा कि भैया कोई काम दीजिए, मुझे काम की ज़रूरत है। बड़े भाई ने कहा, हाँ मेरे पास तुम्हारे लिए काम तो है। एक काम करो कि वो जो देख रहे हो उस तरफ जो मकान बना है और बीच में खाई है, क्योंकि मेरे भाई ने इस खेत को खाई में बदल दिया है, और अब तुम इसमें बाउंड्री खींच दो जिससे मुझे उसकी शक्ल दिखाई ना दे और उसे मेरी शक्ल दिखाई ना दे, क्योंकि कहने के लिए हम भाई हैं, लेकिन अब दुश्मन से भी बढ़कर है। बढ़ई ने कहा, ठीक है, सामान सब व्यवस्था कर ली। बड़े भाई ने कहा, मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, शाम तक लौट आऊँगा, तब तक तुम अपना काम कर लेना। बढ़ई अपने काम करने में लग गया। बड़ा भाई जब शाम को लौटा तो ये देख के दंग रह गया कि मैंने तो इसे पुल बनाने के लिए कहा था, लेकिन इसने तो खाई बाउंड्री बनाने के लिए कहा था, लेकिन इस व्यक्ति ने तो पुल बना दिया। दोनों भाइयों के जो खाई थी उसके बीच में उसने लकड़ी का बहुत ही सुंदर पुल बना दिया था। जैसे ही छोटे भाई ने देखा तो वहाँ से वो दौड़ा दौड़ा आया और आके कहा, भैया मैंने इतनी बदतमीजियाँ की, इतनी गलतियाँ की, इतना भरा बुरा कहा, लेकिन आपने क्या किया? मेरे लिए इतना अच्छा सोचा, मेरे लिए पुल बनाया कि हम आपस में मिलते रहें। और ये कहकर उनके पैरों पे पड़ गया, बहुत चिपट कर रोने लगा। ये देख करके बड़े भाई को भी रोना आ गया और वो दोनों गले मिल गए, क्योंकि अंदर से तो प्यार होता है, लेकिन बाहर गलतफहमी की वजह से वो नाराज़गी बढ़ती जाती है। जब ये लोग आपस में मिल रहे थे और आपस में अपने दुख का इजहार कर रहे थे, इतने में ही बढ़ई धीरे से निकल गया। छोटे भाई ने आवाज़ लगाई, ठहरो, मुझे कुछ और भी काम कराना है। लेकिन उसने मुस्कुरा के कहा, रुकना तो चाहता था, लेकिन अब रुक नहीं पाऊँगा, क्योंकि ऐसे बहुत से पुल मुझे और भी बनाना है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हमें छोटी सी गलतफहमी हो भी जाए तो भी मिल बैठकर हम उस समस्या को सुन सकते हैं, उसे दूर कर सकते हैं। अपने आप में उसे बनाए रखने से खाइयाँ और बढ़ती जाती हैं। कभी भी किसी से कोई शिकायत हो, अपनी बात उस तक रखिए और उसका निराकरण करिए। ख़ास तौर से ये बात रिश्तों में होती है। रिश्तों में अगर एक बार टूट जाती है तो वो धागा में गांठ पड़ जाती है। कोशिश करिए, हिम्मत करिए उन रिश्तों को जोड़े रखने के लिए। छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि रिश्ते बहुमूल्य होते हैं, बहुत कीमती होते हैं, अजीज़ होते हैं। इन रिश्तों को बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हर व्यक्ति ये जिम्मेदारी समझेगा तो हम और हमारा परिवार हमेशा एक होगा। जब भी मुट्ठी खुलती है, लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं, कमज़ोर हो जाती है, लेकिन जब मुट्ठी बंद होती है तो मजबूती आती है परिवार में,
मजबूती आती है समाज में, और संपन्नता के साथ हमारे संस्कारों को भी सींचती है, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वही आगे रिश्तों को निभाना भी जानते हैं। जो लोग माता पिता एक दूसरे के प्रति अलगाव है, रिश्तों के प्रति अलगाव है, बच्चे खुद ब खुद उन रास्तों पर चल पड़ते हैं। आज ज़रूरत है हमें रिश्तों को करीब लाने की, जोड़ने की, अपनाने की। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।